हेलो व्यूअर्स। अगर हम कभी बीमार पड़ते हैं तो दवाइयों के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा माइंडसेट जो है वो भी पॉजिटिव रहे। क्योंकि अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव ना रहे तो ऐसा भी कभी हो सकता है कि आप दवाइयाँ भी लेते रहो फिर भी आपकी तबीयत ठीक ना हो। क्योंकि ऐसा ही इस चैप्टर में, जो चैप्टर आज हमने डिस्कस करना है, हमें कुछ पढ़ना है। चैप्टर का नाम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, द लास्ट लीफ है। और इसमें एक लड़की है जिसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसको निमोनिया है और वो दवाइयों के बाद में भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो क्यों उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, किस वजह से उसे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्रेस लर्निंग। Before I start discussing this chapter, let me request you people to subscribe to my channel, like and share my videos, and press the bell icon for latest updates. तो इस चैप्टर को भी हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ लिख रखा है स्क्रीन पे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट देयर आर टू गर्ल्स, है ना, दो लड़कियां हैं। एक का नाम है सू और दूसरे का नाम है जॉन्सी। ये दोनों आर्टिस्ट्स हैं। सो बोथ ऑफ देम आर आर्टिस्ट्स एंड दे आर फ्रेंड्स एंड दे शेयर अ फ्लैट ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। ठीक है, तो एक पुराना सा घर है और उसके थर्ड फ्लोर पे ये लोग दोनों रहते हैं। दोनों आर्टिस्ट हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं। जॉन्सी जो है वो पड़ जाती है बीमार। कौन से महीने में? नवंबर के महीने में। ठीक है, ये नवंबर के महीने में बीमार पड़ जाती है और उसकी जो दोस्त है सू, वो थोड़ी परेशान हो जाती है एंड शी कॉल्स अ डॉक्टर। ठीक है, बट द कंडीशन ऑफ दिस गर्ल डज नॉट चेंज। उसकी कंडीशन में उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, उसकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो एक दिन डॉक्टर ने सू से पूछा कि इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज वरीइंग जॉन्सी, ऐसी कोई बात तो नहीं है जिससे जॉन्सी चिंतित है या फिर जो उसको परेशान कर रही हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है, डॉक्टर बोलता है, ऐसा लग रहा है कि उसने अपना माइंड मेकअप कर रखा है कि वो ठीक नहीं होना चाहती है ना। वो इट इज इन हर माइंड दैट शी कैन नॉट रिकवर, उसको ऐसा लगता है। ठीक है, और डॉक्टर ने बताया कि ऐसे अगर उसका उसका माइंडसेट अगर ऐसा रहा, उसका इस माइंडसेट में अगर वो रही तो उसकी तबीयत ठीक होने वाली नहीं है। कितनी भी दवाइयां हम खिला दे उसे, उसकी तबीयत तो ठीक होने वाली नहीं है। इससे सू थोड़ी परेशान हो जाती है। उसकी एक ही दोस्त थी जॉन्सी और उसकी तबीयत खराब है और काफी ज्यादा खराब है। निमोनिया आपको पता है इज अ डेडली डिजीज। तो ये बहुत कोशिश करती है, शी ट्राइज हर बेस्ट टू गेट दिस गर्ल जॉन्सी टू टेक इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, है ना। तो उसका दिमाग थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि जो भी बात, अगर उसको कोई बात परेशान कर रही है तो उससे उसका ध्यान हटाने के लिए वो आसपास में जो चीजें हैं उस पर उसका अटेंशन लाने की कोशिश करती है। कौन कोशिश करती है? सू कोशिश करती है। तो वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करती है, फैशन के बारे में बात करती है, क्लोथ्स के बारे में, कपड़ों के बारे में बात करती है। लेकिन इन सब चीजों में जॉन्सी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, शी डज नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब क्या करती है सू? अपना जो ड्राइंग बोर्ड है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये लोग क्या है? आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो इसका जो ड्राइंग बोर्ड है वो जॉन्सी के रूम में ले आती है। और जब जैसे ये काम करती है ना, कुछ भी काम करती है, चाहे वो ड्राइंग कर रही हो या फिर दूसरा कोई काम कर रही हो, तो शी यूज टू विसल। विसल मतलब सीटी बजाना। सीटी बजाने से शी इज ओनली ट्राइंग टू मेक द एनवायरमेंट लाइवली, है ना। सीटी बजाने से क्या हो रहा है? कुछ ऐसा खुशी मिलती है किसी को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा शोर शराबा होता रहता है तो आपको लोनली फील होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। सो दिस गर्ल सू इज ट्राइंग हर बेस्ट, है ना, ये अपना बेस्ट ट्राई कर रही है कि इस जॉन्सी की तबीयत ठीक हो जाए, उसको थोड़ा जो उसका जो थोड़ा दिमाग खराब हो गया, उसका जो उसके जो मन में थोड़ी डिप्रेशन सी आ गई, वो खत्म हो जाए। ठीक है, अचानक से सू क्या देखती है? अब देखो क्यों उसको डिप्रेशन हो रही है, पता चलेगा अभी। शी नोटिसेस कि जॉन्सी इज काउंटिंग बैकवर्ड्स व्हाइल लुकिंग आउटसाइड द विंडो। तो वो खिड़की से बाहर देख रही है, कौन? जॉन्सी। और बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, मतलब जैसे 1 2 3 4 नहीं, 10 9 8 7 उल्टा काउंटिंग कर रही है। ठीक है, तो उसने देखा, सू ने भी बाहर देखा कि ऐसी क्या चीज है जिसको देख करके ये काउंटिंग कर रही है, वो भी उल्टा काउंटिंग कर रही है, उल्टी गिनती कर रही है। तो उसने देखा बाहर में एक आईवी क्रीपर था। आईवी क्रीपर क्या होता? तो आईवी तो एक तरह का पेड़ का नाम है, एक तरह का प्लांट का नाम है। और क्रीपर आप जानते होंगे, क्रीपर जो उस तरह की जो लताएं होती है, जो जो खुद से स्टैंड नहीं कर सकते हैं ना, उनको किसी न किसी चीज का सपोर्ट चाहिए। या तो वो पेड़ के में चढ़ करके ऊपर चढ़ते हैं या फिर दीवार पे लिपट करके ऊपर चढ़ते हैं। तो उस तरह के प्लांट्स जो होते हैं उसको हम क्रीपर बोलते हैं। तो आप वाटरमेलन का के प्लांट को अगर आपने देखा है तो दैट इज ऑल्सो अ क्रीपर। ठीक है, तो एक आईवी क्रीपर है
जो ऑपोजिट में एक वॉल है ना, सामने एक वॉल है, एक दीवार है, उस पे वो चढ़ा हुआ है, वो क्रीपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसमें से जो उसके पत्ते हैं ना, वो गिरते जा रहे हैं। इट हैड बीन शेडिंग इट्स लीव्स। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है। वैसे भी मौसम जो है बहुत अच्छा नहीं होता है ऑटम के टाइम में। नवंबर का टाइम है, यानी कि ऑटम का टाइम है। और उस समय कौन सा मौसम होता है अगर आपको पता हो तो? नवंबर में पतझड़ होता है, ठीक है। तो बाहर तेज हवा चल रही है और पत्ते एक एक करके गिरते जा रहे हैं। तो जब सू ने पूछा जॉन्सी से इसके बारे में, तो उसने क्या बोला? शी सेड दैट द लीव्स वर फॉलिंग फास्टर। अब वो तेजी से गिरने लग जा रहे हैं ना, जो पहले जिस स्पीड से गिर रहे हैं तो उससे ज्यादा तेजी से गिरने लग जा रहे हैं। एंड देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स 3 days ago, बट नाउ ओनली 5 वर लेफ्ट। तो आप देख रहे हो इसको डिप्रेशन किधर से आ रहा है। ये लड़की जो है ये सोच रही है कि पहले 2-3 दिन पहले तो 100 के आसपास पत्ते थे और अभी सिर्फ 5 बच रहे हैं, ठीक है। तो शी हैज दिस फीलिंग दैट जैसे ही ये पेड़ में से, जैसे ये प्लांट में से सारे पत्ते निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये भी, इसकी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। यही बात इसको सता रही है। तो सू ने उसको समझाने की कोशिश की कि देखो ये तो ऑटम का टाइम है, ये तो पतझड़ का टाइम है, एंड इट इज ओनली नेचुरल दैट द लीव्स विल फॉल, है ना। अभी के टाइम में तो पत्ते गिरते ही हैं, ठीक है। लेकिन उसने बोला सू को कि नहीं, वो तो मर जाएगी जब लास्ट लीफ अगर उसमें से गिर, जब उसमें से गिर जाएगा तो ये सू ने उसको बोला ये सब तो बकवास है, दिस इज ऑल नॉनसेंस, इसका तो कोई मतलब, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है कि अगर पेड़ से पत्ते गिर जाए तो तुम मर जाओगी, है ना। तो उसने ये सब बोला कि ये सब बातों पे तुम ध्यान मत दो, और उसको सूप वूप ला करके दिया। लेकिन जॉन्सी ने सूप पीने से मना कर दिया, और उसने फिर थोड़ी देर बाद बोला कि देखो अभी 4 ही पत्ते बच रहे हैं, और वो लास्ट पत्ता जो गिरेगा अंधेरा से पहले, अंधेरा होने से पहले, सो व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई कैन स्लीप फॉर एवर। मतलब ये बोल रही है कि मैं शांति से सो जाऊंगी जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा। तो आप समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रही है? शी सेइंग दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, ठीक है। अब ये जो लड़की है सू, ये पर्दा भी नहीं खींच सकती है क्योंकि इसको इसको पेंटिंग करना है, शी हैड टू पेंट। तो उसने उसको जॉन्सी को रिक्वेस्ट किया कि देखो जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ तुम प्लीज बाहर मत देखना, ठीक है। तुम ये सब मत देखते रहो कि बाहर में पत्ते गिर रहे हैं नहीं गिर रहे हैं, तो प्लीज डोंट लुक आउटसाइड व्हाइल आई एम पेंटिंग, ठीक है। और उसने बताया उसको कि देखो मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है, ठीक है। माइनर क्या होता है? जो खदान वदान में लोग काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं माइनर। तो उसकी पेंटिंग करनी है, उससे पेंटिंग करके कुछ पैसे लाएंगे तभी तो मैं दवाई वही खरीद पाऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो शी सेड टू हर कि प्लीज बाहर मत देखना। और वो चली गई एक बर्मन बोल के नीचे में एक ग्राउंड फ्लोर में 60 साल का बुढ़ा है जो पेंटर भी है, सो ही इज अ पेंटर हिमसेल्फ, उसको बुलाने के लिए। तो जैसे आप पेंटिंग करते हो तो किसी ना किसी चीज को देख करके तो पेंटिंग करते हो ना, तो बर्मन वो सपोज टू बी द मॉडल फॉर दिस ओल्ड माइनर, मतलब उसको सामने बिठाते और उसको देख करके पेंटिंग करने की बात थी, ठीक है। इसीलिए वो बुलाने चली गई बर्मन को। अब नीचे जब जाके ये लड़की उसको बोली बर्मन को कि देखो, सू ने बर्मन को बोला कि जॉन्सी की हालत ऐसी वैसी है और ये सब वो सोच रही है, तो उसने बोला ये तो बहुत बकवास बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पत्तों से क्या मतलब है किसी के लाइफ में, मतलब कैसे, इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। वो जब बोला कि चलो मैं देखता हूँ उसकी हालत, तो जब वो आया, मतलब बर्मन जब आया, तो शी वॉज स्लीपिंग। और सू ने उसको बाहर देखा खिड़की के, तो देखा कि देयर वॉज ओनली 1 लीफ लेफ्ट ऑन द क्रीपर, एक ही पत्ता बच रहा था, ठीक है। और बारिश बहुत तेज हो रही थी, और बहुत तेज हवा भी चल रही थी, और एकदम ठंडी हवा चल रही थी, इट वॉज आइसी कोल्ड। तो और ऐसा लग भी रहा था कि ये जो पत्ता है किसी भी टाइम गिर सकता है, इट्स गोइंग टू फॉल एनी मिनट, ठीक है। ये जो बंदा है बर्मन, ठीक है, इसने कुछ नहीं बोला, ही डिडंट से अ वर्ड, और ऐसे ही चला गया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इसने कुछ प्लानिंग कर ली कि अब इसको क्या करना है, ठीक है। सो डिडंट से अ वर्ड, ही जस्ट लेफ्ट, ठीक है, चला गया। आगे देखते हैं अगले दिन क्या होता है। जॉन्सी सो करके उठती है, ठीक है, और उसने सू को बोला, वो तो सो गई थी कल शाम में, तो उसने सू को बोला कि थोड़ा पर्दा हटाओ। तो वो हटा तो रही थी, लेकिन उसको डर लग रहा था सू को कि पता नहीं, कल तो बहुत हवा चल रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो पत्ता तो गिर ही गया होगा। तो उसने हटाया, नर्वसली हटाया, और उसने क्या देखा, दैट देयर वाज स्टिल 1 लीफ लेफ्ट देयर, वहां पर अभी भी एक पत्ता था, ठीक है। उसने बड़ा एक्साइटेड होकर जॉन्सी को बोला कि देखो देखो अभी भी एक पत्ता है, सो तुम जो कह रही थी कि लास्ट पत्ता पे तुम्हारी जान चली जाएगी, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज देयर इज 1 लीफ स्टिल देयर, है ना। जॉन्सी ने भी बोला हाँ कल रात में तो बहुत हवा चल रही थी, मैंने सुना भी, लेकिन मैं सोची कि गिर जाएगा, लेकिन अभी तक तो गिरा नहीं, है ना। और उसने बोला कि ये आज जरूर गिर जाएगा, टुडे इट विल फॉल। तो सू ने उसको थोड़ा डांट करके बोला, एनर्जेटिकली बोला कि ऐसे नहीं बोलो, है ना। और तुमको, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तो बार बार नेगेटिव मत सोचो, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, दिस लीफ इज नॉट गोइंग टू फॉल, ठीक है। अब जॉन्सी जो लड़की थी ये, शी केप्ट लुकिंग आउटसाइड, हर
घंटे ये बाहर देख रही थी कि वो पत्ता है क्या, वो पत्ता है क्या, वो पत्ता है क्या। दैट्स व्हाट शी वाज डूइंग। शाम में एक तूफान भी आ गया, एक स्टॉर्म आ गया, स्टिल द लीफ डिड नॉट फॉल। अभी तक वो पत्ता वहीं का वहीं था। ठीक है। अब इस लड़की को, जॉन्सी को थोड़ा रियलाइज हुआ कि ये थोड़ी ज्यादा ही नेगेटिव हो रही थी। सो शी कॉल्ड सू, बुलाई उसको और थोड़ा माफी वाफी मांगी कि आई हैव नॉट बीन अ गुड गर्ल, तुमने तो मेरी इतनी सेवा की, इतना मेरा ध्यान रखा और मैं इतना नाटक कर रही थी ये वो। और उसको थैंक यू किया इतना अच्छा बिहेवियर रखने के लिए और इतना कोऑपरेटिव रहने के लिए। ठीक है। तो उसने उसको बोला, सू को बोला कि उसने, पत्ते ने इसको एक बात सिखा दी है कि शी शुड नॉट बी अ विकेट गर्ल, मतलब बदमाश नहीं रहना चाहिए इसको। पत्ते ने उस बात को सिखा दिया है। और उसने ये भी रियलाइज किया है कि इट वॉज अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, मतलब मरना एक तरह से एक पाप है, एक अपराध है। ये किसको रियलाइज हुआ अभी? जॉन्सी को। ये सब क्यों रियलाइज हुआ है? उस पत्ते की वजह से। पत्ता गिर नहीं रहा है तो इसको अब समझ में आ रहा है कि ये सब जो ड्रामा ये कर रही थी या फिर इस तरह से जो नेगेटिव सोच रही थी, ऐसा इसको नहीं सोचना चाहिए था। अब सू तो हो गई बहुत हैप्पी, उसकी दोस्त अब फिर से ठीक हो गई, है ना, मतलब कम से कम उसका एटीट्यूड तो चेंज हो गया। उसको बहुत सारा सूप दिया पीने को, एक मिरर दिया, एक कोम दिया, है ना। और जॉन्सी भी अब खुश हो गई, स्माइल की, अपने बाल वाल ठीक किए और एकदम से ब्राइटली शी स्टार्टेड टू स्माइल। मतलब इधर तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन बात तो अभी भी ये क्लियर नहीं हो रही, नहीं ये पत्ता आया कहाँ से? हमने तो देखा था वो पत्ता, वो एक ही पत्ता था और वो तो गिरने की स्थिति में था, मतलब बहुत तेज हवा चल रही थी, कैसे ये पत्ता नहीं गिरा? व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस? अब आप वो जानोगे। ठीक है। अगले दिन डॉक्टर आया आफ्टरनून में और उसने बोला कि जॉन्सी की हालत अब थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो विल पावर है, शी हैज गॉट बैक। इसका जो विल पावर है वो उसने वापस ले लिया, मतलब अब इसका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव हो गया, तो ये अब कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, शी विल बी फाइन। उसने ये भी बताया, डॉक्टर ने बताया कि ही वाज गोइंग टू सी बर्मन, बर्मन के पास जा रहा था, हु इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। तो बर्मन को भी निमोनिया हो गया। ठीक है। और डॉक्टर ने बताया कि उसके लिए देयर वाज नो होप, मतलब बर्मन वाज गोइंग टू डाई। ठीक है। अगले सुबह में सू आई जॉन्सी के पास में और उसको बताया कि मिस्टर बर्मन हैड डाइड ऑफ निमोनिया, ये जो बुढ़ा था उसकी मौत हो गई। ठीक है। उसी सुबह में मौत हुई। और सिर्फ 2 दिन तक बंदा ये बीमार था। आपने देखा होगा जॉन्सी तो बहुत दिन तक बीमार थी लेकिन फिर भी वो बच गई। ये बंदा बहुत, सिर्फ 2 ही दिन तक बीमार था, मतलब इसकी तबीयत बहुत ज्यादा अचानक से खराब हुई थी। क्यों खराब हुई थी अभी आपको पता चलेगा। ठीक है। फर्स्ट डे जब वो बीमार पड़ा था ना, तो जो जैनिटर होता है ना उसके रूम में आया था। जैनिटर कौन होता है? जैनिटर जो बिल्डिंग बिल्डिंग का ख्याल रखता है ना, जो देखभाल करने के लिए होता है, वो होता है जैनिटर, साफ सफाई का काम करता है। तो उसने क्या देखा, ये बंदा ही शिवरिंग इन हिज बेड। कौन? मिस्टर बर्मन। मिस्टर बर्मन इज शिवरिंग, वो अपने बेड में कांप सा रहा है। उसके कपड़े और उसके जूते गीले पड़े हुए हैं। ठीक। और वो जो स्टॉमी नाइट, जिस रात में पत्ता, एक ही पत्ता बचा हुआ था ना, उस रात में वो बाहर निकला था। ठीक है। उसने, उसके बेड के बगल में एक लैडर था, एक सीढ़ी था, कुछ ब्रशेस थे, ग्रीन और येलो पेंट्स थे और एक लालटेन था, एक लैंटर्न था। ठीक है। अब आप थोड़ा समझ रहे हो क्या किया इसने? इट इज एक्चुअली बर्मन हु वेंट आउट, जब बारिश हो रही थी तो ये इसने जाकर के दीवार पे क्या कर दिया है, इसने दीवार पे एक पत्ते की पेंटिंग बना दिया और इतना, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है बंदे ने, दैट वन कैन नॉट मेक आउट कि ये असली है कि नकली है। ये पता करना, समझ, मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये नकली है। उन लोगों को क्या लग रहा है, दोनों को, सू और जॉन्सी को, ये असली है। ठीक है। तो कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया, मतलब ये बूढ़ा था और इतनी ज्यादा सर्दी में ये बाहर जाकर के इसने इतना मतलब इतना काम किया, इसकी वजह से इसको निमोनिया हो गया एंड ही डाइड। ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है? अब अगले दिन क्या होता है, सू ने बोला जॉन्सी को कि तुमने कभी ध्यान दिया इस बात को कि ये जो सामने, अब उसको भी, सू को भी समझ में आ गया कि बात क्या है। ठीक है। तो उसने बोला जॉन्सी को कि तुमने कभी ध्यान दिया है कि ये जो पत्ता है ये कभी फ्लटर क्यों नहीं करते, कभी हिलता डुलता क्यों नहीं है? जब हवा चलती है तो कैसे हिलेगा डुलेगा? अगर आप दीवार पे किसी पत्ते को बना दो, वो कहाँ से हिलेगा डुलेगा, है ना, वो तो पेंटिंग है। तो उसके बाद उसने बताया कि इट वॉज बर्मन्स मास्टरपीस। ठीक है। मास्टरपीस क्या होता है? द बेस्ट आर्ट वन क्रिएट्स। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंगर हूं तो मैंने जो सबसे बेस्ट गाना गाया है वो मेरा मास्टरपीस हो जाएगा। ठीक है। तो बर्मन का ये मास्टरपीस इसलिए था क्योंकि मास्टर इतना अच्छा बनाया, पहली बात तो इन लोगों को पता नहीं चला। ठीक है। और दूसरी बात, इट मैनेज टू सेव द लाइफ ऑफ समबडी, किसी की जिंदगी भी बचा दी ना, तो बहुत इंपॉर्टेंस हो गया इसका तो। ठीक है। तो उसने बताया सुने कि ये बर्मन का मास्टरपीस था और ही हैड पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। उसी रात को उसने पेंट किया था जिस रात में
जो आखिरी पत्ता था ना, जो एक बचा हुआ था, वो जिस रात गिरा, बंदा जा करके रात में वहां उसने पेंटिंग किया. सो इट्स एन इमोशनल चैप्टर, इट्स अ वेरी गुड चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर टू रीड. पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा आपको. सो this is all we have in this chapter. I hope you enjoyed watching this video. Thank you very much for your time.